क्या जरूरत थी मैं ये बातें आपसे रखता। तकलीफ होती है यार, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरी कौम बस इतना अर्ज करना चाहता हूँ, मैंने देखा है जब जाके कहो ना कोई मिलना चाहता है, कह दिया जाता बाहर बैठ जा करके, उनसे कहो इंतजार करें। इंतजार कराया जाता है गरीबों से घंटों घंटों, एक एक घंटा गरीब को बैठाया जाता है। अगर पता चल जाए कोई सेठ सफेद कपड़ों में आया है, कपड़ों पे कलफ लगा के मर्सिडीज में बैठ के आया है या बड़ी गाड़ी में बैठ के आया है, पीर दरवाजे से चल कर आके इस्तेकबाल करता है, आइए आइए नाश्ते लगाए जा रहे हैं, अच्छे बिस्तर पे बैठाया जा रहा है, मुझे बता तो सकी इस गरीब उम्मती ने क्या बिगाड़ा है तेरा, जिसे 1 घंटे दरवाजे पे बैठाया गया है, और कौन से 4 चांद लगे हैं इस कलफ लगे कपड़े वाले मुरीद में। बच्चे देख रहे हैं भाई क्या कर दिया ये, इसमें क्या हो गया भाई, माइक को बुखार आ गया, अल्लाह सलामत रखे। डर गया। हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे भाई, ये किधर से क्या हो गया है? अब बंद हो गया। बस बहुत गौर से मेरी बात सुने, बड़ी संजीदगी के साथ, बेटे बैठे रहिए। अरबाबे मिंबर तवज्जो दें, मेरी बातें कड़वी होंगी लेकिन सच्ची होंगी। मैं यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है, मैं हिंदुस्तान भर में ना मुझे आला हज़रत का करम घुमा रहा है, मैं खुद नहीं घूम रहा हूँ। अभी बच्चे नारे लगा रहे थे खलीफे ताजुश शरिया, मैं खलीफे ताजुश शरिया नहीं, बस उनके कदमों की धूल हूं। ये लोग याद रखें कि मेरे लिए खलीफे ताजुश शरिया के नारे ना लगाया करें, अगर लगाने ना तो फिर गुलाम ताजुश शरिया के नारे लगा लिया करें। मैं इससे ज्यादा अपने लिए खुशी किसी जुमले में महसूस नहीं करूंगा। उनका गुलाम कहिए, उनका नौकर कहिए, मैं खलीफा नहीं हूं, वो और नसीब वाले हैं जिनके हिस्से में खिलाफत आई है। ठीक है जी, बस इतना समझ लीजिए कि मैं अगर आपके सामने बैठा हूं ना तो ये मेरे मुफ्ती आजम हिंद की करामत है। सुभान अल्लाह। मेरे वालिद मुझसे अक्सर कहते हैं बेटे मर जाना कभी बरेली ना छोड़ना, इसलिए कि ये जो सांसें चल रही हैं ना ये बरेली वालों की अता है। हाँ, तो मैं इसी बात पे फख्र करता हूं कि खुदा ने मुझे उस दर की झाड़ू लगाने के लायक बनाया है। बहुत गौर से मेरी गुफ्तगू सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये छोटे छोटे बच्चे, अभी एक बच्चा स्टेज पे आया था, छोटा सा बच्चा मुसाफा करके ऐसी कूद गया, उसे डर नहीं लगा। मैं डर गया लेकिन वो नहीं डरा। मैंने कहा बेटे ये ना किया करो, इसे ही देख के तो दुनिया घबरा रही है। जब बच्चे इतने खतरनाक है तो जवान कितने खतरनाक होंगे। तो जरा कूद के ना दिखाया करो, ये हुनर अभी दिखाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कभी कभी सोचता हूं ना कि ये इज्जतें ये मोहब्बतें क्यों मिल रही हैं। सच बात यह है लोगों, मैं हर जगह ये बात कह रहा हूं जहां जाता हूं, रिश्ते हुजूर से मजबूत कर लो, अपने नबी से रिश्ते मजबूत कर लो। अगर ये रिश्ते मजबूत हो गए ना तो फिर इज्जतें तुम्हारी दर की कनीज बन जाएंगी। सिर्फ रिश्ता हुजूर से मजबूत करना है, और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए बस इतना करना है, सुबह शाम हुजूर को मोहब्बतों का खत लिखना है, अपने नबी को सुबह शाम एक एक खत लिखना है। अगर आप कहें मौलवी कैसी बात कर रहा है, आज के दौर में भी खत, मैं कहता हूं मैं उस खत की बात नहीं करता जिसे लिखने वाला भी इंसान, ले जाने वाला भी इंसान है। मैं तो उस खत की बात करता हूं जिसे लिखने वाले भी फरिश्ते हैं, ले जाने वाले भी फरिश्ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खत कौन सा खत है? सुबह उठा करो, अपने हुजूर पे पहले दुरूद पढ़ लिया करो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वजीफा करें सारे लोग, रोज अपने नबी पे दुरूद पढ़ा करो। जब रोज अपने नबी पे दुरूद भेजोगे ना, रोज फरिश्ते लेके जाएंगे। कभी तो हुजूर गर्दन घुमा के देखेंगे, कभी तो पूछेंगे दुरूद किसका आया है। भाई मुफ्ती साहब किसी गली से रोज गुजरे और छोटा बच्चा रोज सलाम करे, एक दिन जवाब दे के गुजर जाएंगे, 2 दिन गुजर जाएंगे, 3 दिन गुजर जाएंगे, 5-6 दिन 10 दिन में एक दिन तो पूछ ही लेंगे ना कि किसका बेटा है जो रोज सलाम कहता है। बस इसी तरह समझ लें, रोज हुजूर पे दुरूद पढ़ो, किसी दिन तो हुजूर पूछेंगे ना ये किसका बेटा है जिसने दुरूद पढ़ा है। और जिस दिन हुजूर ने पूछ लिया ना, समझ लेना यहाँ आना भी कामयाब हो जाएगा, यहाँ से जाना भी कामयाब। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। रोज अपने हुजूर पे दुरूद पढ़ा करें, ये करम है मुस्तफा का। आप नापाक भी है ना तब भी इजाजत है दुरूद पढ़ सकते हो।
हुजूर पे दुरूद पढ़ने की इजाजत है। उठो सबसे पहले मुस्तफा पे दुरूद पढ़ो। मैं कसम खा के कहता हूँ यार, हमारे जिस्म पे इतने बाल नहीं है जितने आमीना के लाल के एहसानात हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने हुजूर के एहसानात है इतने हमारे बदन पे बाल तक नहीं है। हमारा एक एक बाल हुजूर के कर्जे में डूबा हुआ है। क्या उम्मत का इतना भी हक नहीं बनता कि सुबह उठे तो पहले हुजूर को दुरूद पढ़ के भेजे, उसके बाद अपने कामों की शुरुआत करे? आज तकलीफ होती है, किसी गली से निकलो ना पहचानने वाली माँ कहती मौलवी जरा ठहर, मेरे बेटे को तो देख कितना ज़हीन है मेरा बेटा। क्या है तेरे बेटे में? कहती जरा देख मेरे बेटे को इंग्लिश कितनी अच्छी आती है। मौलवी खड़ा होता तो कहती बेटे सुना पोयम। बच्चा कहता टिंकल टिंकल लिटिल स्टार। ये कोई मसला है यार? ये हालत है। हमने अपने बच्चों को कुत्ता बिल्ली तो पढ़ाया, लेकिन वो जबान न सिखा सके जो खुदा ने महबूब को अता की थी। क्या कि अच्छा होता मुफ्ती साहब निकल के जाते, एक माँ कहती मुफ्ती साहब ठहरो, मेरे बेटे से भी कुछ सुन के चले जाओ। और तुम्हारा बेटा हाथ बांध के खड़ा होता, इंग्लिश ना सुना था, संस्कृत ना सुना था, हिंदी ना पढ़ता, बल्कि खड़े होके हुजूर पे दुरूद पढ़ना शुरू कर देता। कभी मुस्तफा पे सलाम पढ़ के सुनाता, कभी आका पे नात के शेर पढ़ के सुनाता। खुदा की कसम अगर बच्चों का ये मायार हो जाएगा तो फिर कहने की जरूरत नहीं है जलसे में चलो। आज जाकर के देखो कितने जवान चौराहों पे बैठे होंगे, कितने चौक में बैठ करके पान चबा रहे होंगे, कोई बातें कर रहा होगा, देखो फला जगह जलसा है, कई लोग वहां गए हैं, का क्या फायदा ऐसे जलसों से? मैं कहता हूं नादान जबान को लगाम दे। मैंने एक मौलवी को कहते देखा कि बंद करो ये जलसे, इन जलसों से कोई नतीजा नहीं है। मैं कहता हूं जरा नखून ले होश के, तुझे पता नहीं है जहां जलसे नहीं होते हैं वहां अकीदे महफूज नहीं रहते हैं, जहां जलसे नहीं होते हैं वहां अमल महफूज नहीं रहते हैं। खुदा की कसम जब जलसे हुआ करते हैं तो सिर्फ जवान नहीं बैठा करते, जमीन पे फरिश्ते भी आके बैठा करते हैं, रब के चाहने वाले बैठा करते हैं। और ये जमीन इतनी बाबर का जमीन है, जलसा खत्म होगा फरिश्ते वापस जाएंगे, रब कहेगा किधर गए थे? का जमीन पे तेरा तज़किरा हो रहा था। का क्या बातें थी? का बंदे तुझे रहमान कह रहे थे, तुझे रहीम कह रहे थे, तुझे करीम कह रहे थे, तेरी दोज़ख से डर रहे थे, तेरी जन्नत की बातें कर रहे थे। रब कहता फरिश्ते बताओ तो सही, क्या उन्होंने दोज़ख को देखा है? मालिक कभी नहीं देखा। का फिर कैसे पता? का तेरे महबूब ने बता दिया है, बस वैसे मान लिया है कि जन्नत के नजारे किए हैं, का कभी नहीं किए। जानते हैं तो फरिश्ते कहते हैं एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से बरकाती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर रब फरमाता फरिश्तों मेरी बातें कर रहे थे, मेरी बातें। अल्लाह अकबर। फरिश्ते कहते हैं जी रब्बुल आलमीन तेरी बातें थी। मुझे रहमान भी कह रहे थे जी। अल्लाह सब जानता है लेकिन फिर भी फरिश्तों से पूछता है, फिर भी पूछता है, सब कुछ जानते हुए। फिर अल्लाह कहता जाओ फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने महफिल में बैठे थे मैंने सारे ही जन्नती बना डाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म नहीं आती है? मैं हजरत एक जलसे में गया अभी किशनगंज के इलाके में। सोशल मीडिया का दौर है, कोई ढकी छुपी चोरी नहीं है जी, कोई चोरी नहीं। उस गांव में गया ना तो मुझे उन लोगों ने बताया कि 3 पुश्तों से यहाँ कोई जलसा ही नहीं हुआ। अल्लाह। कहने लगे पहले आदमी हो जिसे पसंद करके लोगों ने जलसा रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम है उन्होंने कहा बड़ी बड़ी जमातें घूम गई आके, जमाते इस्लामी वो जो क्या है उसका भाई, एक जो जमात है पाकिस्तान वाली दावत इस्लामी के जो वो थे ना कारकुनान, कह रहे थे हमें तो यूं कर दिया जैसे हम है ही नहीं। अच्छा, गिनती नहीं है हमारी। मैंने कहा अच्छा, और जानते हो नुकसानात? उस जमीन पे आज भी मुसलमान छठ की पूजा करते हैं। अल्लाहु अकबर। बंद करना चाहते हो जलसे? अल्लाहु अकबर। कोई फायदा नहीं जलसों से। सिर्फ एक बात कहता हूं, माँ का दूध पिया मैदान में और जवाब दे। कौन सा फन था जो गौसे पाक के पास नहीं था? अपने बड़े के अपने दौर के सबसे बड़े मुहद्दिस गौसे आजम, सबसे बड़े मुफस्सिर गौसे आजम, सबसे बड़े फकीह गौसे आजम है। फिर ख्वाब में हुजूर आए, फरमाया अब्दुल कादिर जी नाना तकरीर नहीं करते? जी नहीं मुझे आती नहीं। हुजूर ने फरमाया तकरीर किया करो। तू बंद करने पे लगा है?
जब अपनी उम्र ढल गई ना, बुढ़ापा आ गया हजरत, चक्कर आने लगा, माइक पे बोलते हो तो कहते जलसे बंद करो। जब अपना दौर था तो कुछ नहीं, आज जलसे बंद करो। क्या नजर है माशाअल्लाह। अबे इनसे तेरी नस्लें पल गई, तेरी बिल्डिंगें जलसों ने बना दी, गाड़ियों में जलसों ने घुमाया, और मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, मेरी औकात ना थी कोई साइकिल पे बैठा लेता, मेरी औकात ना थी कोई चादर बिछा देता। आज खुदा की कसम जो हवाओं में उड़ रहा हूं, ये मेरा कमाल नहीं, ये मुस्तफा के जिक्र का कमाल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, वरना कौन से 4 हाथ पैर, कौन से 8 हाथ पैर मेरे लगे, बताओ ना। ये सब हुजूर की बातों की बरकत, उनके जिक्र की बरकत है यार। कसम खुदा की कौम जमीन पे पैर रखने नहीं देती। आज कहते हो जलसे बंद करो, तो मुझे जब बताया गया कि वहां मुसलमानों को यही पता नहीं असल इस्लाम क्या है, अल्लाह अल्लाह, हमें हो क्या गया है, हाय हाय, एक दूसरे की टांगे खींच रही हैं, कोई काम नहीं भाई, बस इसे पटको उसे गिराओ, अपनी अपनी दुकानें चमकाने में सब लगे पड़े। पीर चाहते मौलवी साफ हो और हम बैठे खाली, मौलवी चाहता पीर बिल्कुल साफ हो और हम बैठे, मसले दोनों तरफ से गरम। लेकिन मेरी गुजारिश इतनी है, सिर्फ इतनी गुजारिश है बनारस वालों, एक तकलीफ है मुझे, सिर्फ एक तकलीफ, हमारी कौम ने खुदा परस्ती छोड़ के ना पीर परस्ती शुरू कर दी है। मेरा बाप भी पीर है, ऐसा नहीं है, मैं भी पीर बनूंगा इंशाल्लाह। आज मुरीद करना शुरू कर दूंगा, आज पीर हूं, लेकिन मुझे तो आप लोगों के फोन नहीं सोने देते, फिर भैंसों की डोरियां कौन करे, हाँ? डर लगता भाई, मगर सुने मेरी बात, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, पीरों से भी इतनी गुजारिश करता हूं खुदा के वास्ते, अल्लाह ने ये पावर आपको दिए ना, एक बार कौम को बैठा के ये भी कहना, यार तावीज लेने बाद में आप पहले फजर की नमाज पढ़ के आना। सुभान अल्लाह। मुझसे मुसाफा वो करेगा जो जोहर की पढ़ के आएगा, सुभान अल्लाह। तावीज उसे दिया जाएगा जो मगरिब की पढ़ के आएगा, बरकत की दुआ उसके लिए की जाएगी जो 5 वक्त का नमाजी होगा। तुम क्यों नहीं कहते? इसलिए ना मुरीद नाराज हो जाएगा, इसलिए लिफाफे छोटे हो जाएंगे, इसलिए कि नजराने कम पड़ जाएंगे। अल्लाह वालों ने कभी इसकी फिक्र नहीं की। जाओ अबुल बरकात के मजार पे जाओ और उनसे जाके पूछो क्या करके गए हो जो आज तुम नीचे लेटे हो, तुम्हारे ऊपर मेले हो रहे। पूछना जाकर के क्या किया था, नजराने वसूल किए थे, सिर्फ अपनी वाह कराई थी। इनकी पूरी जिंदगी अल्लाह रसूल के जिक्र में गुजरी और कौम को खुदा तक पहुंचाने में लगे रहे। कसम खुदा की यही वजह है, मजार पानी में भी रहा ना तो इनकी अजमतों के झंडे फिर भी लहराते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वजह है, आज पीर को 3 दिन पानी में रखना, फूला हुआ गुड्डा मिले तो बात। अल्लाह माफ करे, हालात हो गए हमारी कौम की, तकलीफ होती है हजरत। मुझे अक्सर लोग पहचान नहीं पाते सादे कपड़ों में, कई पीरों से मैं मिला हूं, नाम नहीं बताया, मेरे नाम भी 2 हैं, बताऊंगा नहीं माइक पे। हाँ, उर्फ मुफ्ती अम्माद के नाम से लोग मशहूर करते हैं, मैं जानता हूं मेरा उर्फ अम्माद है, मेरे बाप ने उर्फ रखा, मेरे बाप का लक़ब जो है ये भी अबुल अम्माद के नाम से मेरे बाप मशहूर है। मेरे पैदा होने से पहले मेरे बाप ने मेरा नाम रखा था, ये उर्फ है मेरा। तारीखी नाम नहीं बताऊंगा, जो जानते हैं वो छुपा के रखें। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, मैं कई बार पीरों से जाके मिला, मैंने हालात देखे हैं, अल्लाह माफ करे, दिल दुखता है यार, मुझे क्या जरूरत थी मैं ये बातें आपसे रखता। तकलीफ होती है यार, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरी कौम बस इतना अर्ज करना चाहता हूँ, मैंने देखा है जब जाके कहो ना कोई मिलना चाहता है, कह दिया जाता बाहर बैठ जा करके, उनसे कहो इंतजार करे, इंतजार कराया जाता है गरीबों से घंटों घंटों, 1-1 घंटा गरीब को बैठाया जाता है। अगर पता चल जाए कोई सेठ सफेद कपड़ों में आया है, कपड़ों पे कलफ लगा के मर्सिडीज में बैठ के आया है या बड़ी गाड़ी में बैठ के आया है, पीर दरवाजे से चल कर आके इस्तकबाल करता है, आइए आइए नाश्ते लगाए जा रहे हैं, अच्छे बिस्तर पे बैठाया जा रहा है, मुझे बता तो सकी इस गरीब उम्मती ने क्या बिगाड़ा है तेरा, जिसे 1 घंटे दरवाजे पे बैठाया गया है, और कौन से 4 चांद लगे हैं इस कलफ लगे कपड़े वाले मुरीद में। ओ खुदा के वास्ते ना इंसाफी ना कर, अगर मोहब्बत मुस्तफा के लिए है तो जितने गरीब से प्यार करता है उतना की अमीर से प्यार किया कर, जितना अमीर से प्यार करता है उतना की मुस्तफा के गरीब उम्मती से प्यार किया। अल्लाह अल्लाह। क्यों नहीं करते? इन्हें कौन सीने से लगाएगा गरीबों को? हाँ, गरीबों के लिए तावीज़ात भी लिखे लिखाए छपे छपाए,
अमीरों को लिख के दिए जा रहे हैं। सामने से क्यों दिल तोड़ रहे हो किसी का? ये इस्लाम है? नहीं, अल्लाह वाले वो होते हैं जो वादे करते हैं फिर पूरे निभा के दिखाते हैं। बेशक बेशक पूरे निभा के दिखाते हैं। अल्लाह अकबर। और पीर वो नहीं है जो मुरीद की रजा ढूंढे, बल्कि मुरीद वो होता है जो पीर की रजा तलाश करे। ये याद रखिएगा। और आपसे भी एक गुजारिश है मेरी, सबसे बड़ा नुकसान उम्मत को जो हुआ, खुल के कह रहा हूं, मुझे तकलीफ नहीं, मुझे टेंशन नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ ना, जिसने जिस पीर को बुलाया उसने उसे बंद करके रख लिया, लोगों से मिलने ही नहीं दिया गया। इससे सबसे बड़ा उम्मत को नुकसान पहुंचा। सबसे बड़ा उम्मत को नुकसान इससे पहुंचा। मैंने बुलाया, हजरत को नहीं मिल सकते आप जी। गेट पे मैं खड़ा हो गया, लाखों लोग ताजुश शरिया से मिलने आया करते थे। बेशक बेशक लेकिन कुछ अकल के अंधों ने लोगों को मिलने ना दिया। हक है। इससे उम्मत को नुकसान पहुंचा है। ये आपकी अमानत नहीं, ये उम्मत की अमानत है। मैंने ऐसा भी देखा है यार, उनके चेहरे पे बदमजहब की नजर पड़ जाती थी, अल्लाह उसे भी सुन्नी बना देता था। क्या पता किसी नजर से किसी की तकदीर बदल जाती। लेकिन हमने तो पीर को अपनी मुर्गी समझ के दरबे में बंद कर दिया। हालात है भाई उम्मत के, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकातें करने का मौका फराहम होना चाहिए। अलबत्ता इतना जरूर है, आपने जो मेरे साथ किया ना, ये किसी के साथ ना करना। कभी कभी मोहब्बतों से ना तकलीफ भी हो जाती है। मैं आपके लिए आया हूं, आप मेरे लिए बैठे हो नहीं, ना आप मेरे लिए बैठे ना मैं आपके लिए आया। तुम भी मुस्तफा के लिए आए हो, मैं भी उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं। हाँ, रह गई मुसाफे की बात, तो सबसे अल्लाह मोहलत दे तो सबसे मुसाफा किया जाता है, लेकिन कभी किसी को तकलीफ ना देना। ये धक्का मुक्की, वो छीन झपट, 2 बार तो मेरे बाजू में दर्द हो गया, कई जगह पीछे से खींच लिया लोगों ने। ऐसा ना किया करो, ऐसा ना किया करो। कम से कम हमें भी ना थोड़ा सा शराफत से पेश आना चाहिए। थोड़ा सा मोहब्बत है अपनी जगह, हम आपकी मोहब्बतों की कदर करते हैं, ये आपका प्यार है। वरना इतने छोटे बच्चे इतनी रात को बैठेंगे, 1 किलो बिरयानी के लिए तो बैठ नहीं सकते, 50 रुपए के लिए नहीं बैठ सकते 2 बजे तक। लेकिन इतनी रात तक जो बैठे हुए हो ना, कसम से ये मदीने वाले का इश्क है जिसने बैठा रखा है। बेशक सुभान अल्लाह। ये हुजूर का प्यार है जिसने बच्चों को उठा रखा है। और हुजूर का इश्क जो है ना, जज्बाती है, जज्बाती मुसलमानों का, वो जज्बाती होना भी चाहिए। भले पक्का बेनमाजी हो, लेकिन नबी का नाम आ जाए ना, कलेजा धड़कने लग जाता है। ये मोहब्बत है हमारी हुजूर से, और होनी भी चाहिए। जब नाम सुन के तड़प जाते हैं तो तौहीन करने की हिम्मत किसमें? हम तो हाथ डाल के कलेजा चीर के जबान खींचने का दम रखते हैं। हक है, हक है। ये इश्क है हमारा हुजूर से, ये इश्क है हमारा हुजूर से। कोई ये ना पहचाने कि ये जो जुब्बे वाला यही हुजूर का आशिक है। ना, तेरे स्कूल में भी जो यूनिफॉर्म में बैठा है ना, तो भले ड्रेस तेरे स्कूल की है, लेकिन कब्जा उसके दिल पे मदीने वाले रसूल का चलता है। बेशक सुभान अल्लाह। ये रिश्ता है हमारा हुजूर से, ये रिश्ता है। आप भी थोड़ा सा ख्याल किया करें, किसी को इतना मजबूर ना करो कि वो दरवाजा बंद करने पे मजबूर हो जाए। आप भी थोड़ा सा सहूलत से पेश आया करो। क्या इशारा है, माशाअल्लाह। आप भी ख्याल किया करें, और पीरों से भी गुजारिश है, आप भी वक्त दो और उम्मत को हुजूर से जोड़ो, खुदा के करीब लाओ। कैसे अल्लाह वाले लोग थे। एक बुजुर्ग गुजरे, शाह बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, नाम सुना होगा। अल्लाह वाले थे। आज ना, अल्लाह माफ करे, आज तो पहले कह दिया जाता मैं आ रहा हूं ना, तो जरा 4 गाड़ी आगे होनी चाहिए, 3 पीछे होनी चाहिए, और जी 100-150 लोग नारे वाले भी होने चाहिए, तब हमारी एंट्री होगी। और हार फूल भी सारे होने चाहिए हैं, तब जाके हम आपके शहर में उतरेंगे। ये इस्तकबाल अल्लाह वाले वो होते हैं, अगर चुपचाप कदम रख देते हैं तो हवाएं कानों में कहती हैं चल तेरी गलियों में अल्लाह वाला आ गया है। सुभान अल्लाह। कभी नहीं कहा गया मुफ्ती आजम आ रहे हैं, लेकिन जिधर से गुजरते थे दीवानों की भीड़ लग जाया करती थी। कभी ऐलान नहीं हुआ ताजुश शरिया आ रहे हैं, जिधर से गुजर जाते थे आशिकों का हुजूम लग जाता था। ये अल्लाह वालों की पहचान है। ये नहीं है पहले 3 गाड़ियां लाओ और अलकाब लिख के दिए जाते, मुझे मेरा नाम इन्हीं अलकाब से याद किया जाना है। ऐसे ऐसे नारे लग रहे, जेब में रख नारे, जब मरेगा ना ऊपर चादर चल रही होगी, नीचे डंडे चल रहे। ख्याल कर,
थोड़ा रहम कर। हुजूर की हदीस नहीं है हजरत कि जो ये चाहता लोग मेरे एहतराम के लिए खड़े हो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। बेशक बेशक ये हदीस है मेरे हुजूर की। हक है। वो हम पहले से कहते इतनी गाड़ी चाकियां तारीख उठा। बुजुर्ग गुजरे शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, एक जंगल से गुजर के जा रहे लोगों की नजर पड़ गई। शेख बहाउद्दीन ने कहा जी लोग इकट्ठा होने लगे, दाएं बाएं लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। लोगों ने दाएं बाएं से घेरा, भीड़ लग गई। एक गैर मुस्लिम बच्ची का गुजर हो रहा था। बच्ची ने कहा ये क्या मामला है, ये कौन अजनबी है? किसी ने बच्ची का चेहरा देखा, कहा बेटी क्या पूछना चाहती है? कहा भीड़ किस लिए है? कहा यहाँ पे एक पीर आए हुए हैं। बच्ची ने कहा पीर गैर मुस्लिम थी, उसे क्या पता पीर क्या होता है? बच्ची ने कहा बाबा ये पीर कौन होते हैं? कहा हमसे ना पूछ, उससे पूछ जो पीर बन के बैठा हुआ है। बच्ची को एक ख्याल जाहिर हुआ, बच्चे के दिल में ख्याल आया क्यों ना उससे पूछे कि पीर कौन होता है। बच्ची ने लोगों को हटाया, शेख बहाउद्दीन के पास पहुंची, कहती बाबा आप पीर हैं? कहा जी। कहा आप बताएंगे पीर कौन होता है? अगर आज मैं होता तो मैं कोई मंतिक और फलसफे की जबान इस्तेमाल करता, मैं लाता नई से नई इस्तिलाहें निकाल के, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता पीर कौन होता है। खिलाफत लेके ही तो निकल गया हूँ। मैंने ये सोच रखा है हाथ चुमवाने वाला पीर होता है, कदम चुमवाने वाला पीर होता है, जिसके नारे लगे वो पीर होता है। लेकिन शेख बहाउद्दीन ने कहा था बेटी हाँ मैं पीर हूँ। कहा बाबा पीर कौन होता है? कहा बेटी पीर वो होता है जो मुसीबत में लोगों के काम आया करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसे पीर कहते हैं जो मुसीबत में काम आता है। जो फसल में चंदा लेने आता वो पीर नहीं, जो लोगों के काम आए वो पीर बेशक होता है। हाँ बुरा ना मानिएगा, बातें सारी सच्ची हैं लेकिन कड़वी हैं। पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आए। बच्ची ने कहा अच्छा। कहने लगी बाबा जी बेटी का फिर मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना? कहा हाँ मुझे भी आ सकती है। कहने लगे बेटी बिल्कुल, का मेरे भी काम आ जाओगे? कहने लगे क्यों नहीं बेटी, तू मेरी मुरीद हो जा, मैं तेरे भी काम आ जाऊंगा। बच्ची ने कहा फिर देर किस बात की? हजरत ने कलमा पढ़ाया, मुरीद किया। बच्ची जाते जाते कहने लगी बाबा जी वादा तो सच्चा है ना, काम तो आओगे? कहने लगे बेटी मुसीबत आए तो आवाज दे लेना, मैं तेरे काम आऊंगा। आज हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, कहते नहीं जी उसी मुरीद पीर से मुरीद होना जिससे बीवी मुरीद होगी। मैंने पूछा ऐसा क्यों? थे एक पता क्या कह रहा हजरत, कह रहा इसलिए कि कयामत में अल्लाह फरमाएगा अपने अपने पीर के साथ आओ। तो कहते क्या पता मेरी बीवी ताजु शरिया का दामन पकड़ के चले, मैं अमीन मियां का दामन पकड़ के अलग अलग जाए, क्या दोनों एक ही दामन पकड़ के साथ चलेंगे? मैंने कहा जरा होश कर यार, मां तो पीछा छोड़ ही दे, वो भी चक्कर में ही है। सुने जरा, तो जब बंदा मुरीद हो जाता है ना फिर सिलसिले का फैज होता है, सिलसिले का फैज होता है। तो बच्ची मुरीद हुई, पलट के वापस आ गई। इत्तेफाक से बादशाह के दरबार में उसकी नौकरी लग गई, काम किया और फैज सिलसिले का हुआ ना, तो उसका काम बादशाह की नजर में बहुत अच्छा लगा। उसने सारी औरतों के ऊपर ना उसको मॉनिटर बना दिया, सबके ऊपर उसको हाकिम बना दिया। जब वो सबसे ऊपर पहुंच गई ना तो फिर लगी हसद की आग औरतों के दिल में। कहने लगी ये 4 दिन से भी आई है, वो हमसे आगे निकल गई, हमें बरसों बीत गए, उम्रें गुजर गई, हम अभी वहीं के वहीं हैं। तो सबने प्लानिंग की क्यों ना इसे फंसा के निकाला जाए। तो सबने मिलकर ना उस पर एक चोरी का इल्जाम लगाया। बहुत गौर से सुनो, चोरी का इल्जाम लगाया। जब चोरी का इल्जाम लगाना तो बच्ची को बादशाह ने बुलाया, कहने लगा बेटी चोरी की है? उसने कहा नहीं। कहा कोई गवाह है? कहा नहीं। कहा वो कहाँ है जिन्होंने चोरी का दावा किया? वो आ गए, अपने साथ औरतें सारी लेके आ गई। कहने लगी किसके सामने चोरी की? कहा जी हम सब ने देखा इसने चुराया। सारी गवाही देने लगी ना। बादशाह को गुस्सा आया, कहा इतनी औरतें झूठ थोड़ी बोलेंगी। उसने कहा कोई गवाह हो तो बता। बच्चे की आंख में आंसू आ गए, उसने कहा मेरा कोई गवाह नहीं है। कहा ठीक है इसको 8 दिन के बाद सजाए मौत दे दी जाए। बच्ची को कैद में डाल दिया गया। जब बच्ची कैद की तरफ चलने लगी ना, उसने रुक किया बुखारा की तरफ। कहने लगी अरे बाबा अब तो आ जा, मुसीबत आ गई है, कब आएगा? ये कह के बच्ची कैद खाने में चली गई। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, बच्ची रोती रही। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। जब फांसी वाला दिन आया ना, बादशाह के सिपाही आ गए, बच्ची से कहने लगे चल तेरी मौत का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर। जब बच्ची को कैद खाने से निकाला ना, बच्ची जाने लगी। तो मौत कैसे दी जाती थी? उस वक्त ना किले की दीवार पे खड़ा कर दिया जाता था और नीचे धक्का दे दिया जाता था, जो गिरता था मर ही जाया करता था। ये थी उस वक्त की सजाए मौत। बच्ची को जब किले की दीवार की तरफ लेके जाने लगे ना, बच्ची मुड़ मुड़ के किसी को देख रही थी। सिपाहियों ने
कहा क्या देख रही है, 8 दिन हो गए तुझसे कोई मिलने तक नहीं आया, किसी ने तेरा मिजाज तक नहीं पूछा, तेरी तबीयत पूछने तक नहीं आया, तुझे मौत की सजा दे दी गई, कोई तुझसे मिलने तक नहीं आया, अब किसकी राहें तक रही है। बच्ची ने रो के कहा था किसी ने आने का वादा किया था उसकी राहें तक रही हो, किसी ने आने का वादा किया था उसका रास्ता देख रही हूं। अल्लाह अकबर। सिपाहियों ने कहा कोई नहीं आने वाला है। बच्ची चलने लगी, जैसी पैरियां आई हैं ऊपर चढ़ने की, बच्ची ने पहली पैरी पे पैर रखा, रुक किया बुखारे की तरफ, कहती बुखारे वाले अब तो आजा कहीं देर ना हो जाए, अब तो आजा कहीं देर ना हो जाए। बच्ची चढ़ती गई, रोती गई, चलते चलते जब वो दीवार आ गई है जहां बच्ची को खड़ा किया जाना था, उस दीवार पे बच्ची को खड़ा किया गया। आखिर में बादशाह का फरमान आ जाता है, बच्ची से पूछो अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो पूरी कर दी जाएगी, कोई जरूरत हो तो बताए। बच्ची ने कहा था एक ख्वाहिश है। कहा कौन सी ख्वाहिश? कहा मेरे हाथ खोले जाएं। कहा ये नहीं हो सकता है, क्या करना है? बच्ची ने कहा था हाथ उठा के किसी को आखिरी सलाम करना है। अल्लाह अकबर। बच्ची के कहने पर जब हाथ खोले गए हैं, बच्ची ने बुखारा की तरफ मुंह किया था, कहने लगी बुखारे वाले बाबा तुझे याद है जब मैं तेरे पास से जुदा होने लगी थी, मैंने आते आते पूछा था बुखारे वाले बाबा बता तो सही, वादा तो सच्चा है, काम आएगा कि नहीं आएगा? तो तूने ये कहा था बेटी पुकार लेना, मैं तेरी पहली पुकार पे आ जाऊंगा। ए बाबा बता तो सही कब आएगा? देख मैंने वादा पूरा किया है, आखिरी दम तक मैं तेरा इंतजार करूंगी, अगर तू नहीं आया मैं तो दुनिया छोड़ जाऊंगी, लेकिन कयामत तक हर बेटी को अपने पीर से विश्वास उठ जाएगा, हर पीर बेटी का एतमाद उठ जाएगा। ये कहते कहते बच्ची ने कहा चल मेरा आखिरी सलाम कबूल कर, मैं अपनी मंजिल की तरफ जाती हूँ। ये कहते कहते बच्ची ने रुख किया दीवार से नीचे की तरफ, हाथ बांधे गए हैं, बच्ची को धक्का जैसी दिया गया, जैसी बच्ची के पैर दीवार से उखड़े हैं, आवाज दे के कहती है ओ बाबा अब तो आजा कब आएगा? ये कह के बेहोश हो गई बच्ची, लेकिन तारीख गवाह है जब नीचे आई है आंख खुलती है तो क्या देखती है, जमीन पे नहीं पड़ी थी बल्कि किसी की आगोश ने आके बच्ची को संभाल रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से वहीदी, उर्से बरकाती। हाँ भाई ये होते हैं पीर, इन्हें कहते हैं पीर। हालत अल्लाह अकबर। कई पीर ना दुआ कराने खड़े होना तो बिस्मिल्लाह तक सही नहीं पड़ती और जिधर हाथ उड़ाते जा चल सारी जन्नती तेरी है। हद कर दी बिल्कुल। दीन असले दीन। हाँ इतना कुरान सीखना तो हर मुसलमान पे फर्ज है जितना नमाज के लिए जरूरी है। बेशक बेशक। जनाब को इतना भी नहीं आता, एक जगह खड़े हो गए इमाम पीर साहब नमाज पढ़ाने के लिए, अल्लाह माफ करो हो, एक एक सजदा ऐसा लग रहा था 6-6 साल बराबर हो गया, थक गया, उलझन हो रही उलझन। भाई देखभाल के पीर बनाया करो, देखभाल के। जी जी। खाली चमक दमक पे मत लुटा करो, मत लुटा करो चमक दमक पे, अंदर भी देखा करो अंदर क्या है। मैं तो कहता हूं मुझे फख्र है खुदा ने मुझे पीर ताजु शरिया जैसा दिया। हाँ और याद रखिएगा बरेली शरीफ की सबसे बड़ी करामत यह है जो बरेलवी हो जाता है वो कभी गुमराह नहीं होता। हाँ जो मसला के आला हजरत वाला हो जाता है, यानी जो हाथ बरेली वालों के हाथ में दे देता है ना, फिर उस हाथ की कभी अजमतें नीलाम नहीं होती है। ये करामत है बरेली शरीफ की। आज भी अल्लाह तौफीक दे तो बच्चों को शहर बरेली से जोड़िए, सुभान अल्लाह, शहर बरेली से जोड़िए। लोग समझ में मेरी बात नहीं आती है, हम अपनी कौम को कैसे समझाएं। कुछ नहीं मिला ना तो कायदे मिल्लत पे तनकीद की लोगों ने, कायदे मिल्लत पे। मैं कहता हूं भाई तुझे क्या पता कायदे मिल्लत क्या है? कसम खुदा की, जिसका बाप ताजु शरिया हो वो बेटा कैसा होगा अंदाजा लगा ले। और मैं तो अक्सर कहता हूं कभी शेरों के झाड़े खाली नहीं जाते, कभी नहीं जाते। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के विशाल पे लोगों ने डांस किए थे, सोच रहे थे भाई अब खत्म मसला, कोई नहीं आएगा बरेली में। लेकिन खुदा ने अख्तर रजा को पैदा किया और पूरी दुनिया के अंदर फिर उनको ताजु शरिया के नाम से पहचाना गया। और ताजु शरिया के विशाल पे दुनिया भर की बातें मौज करने लगे लोग, गए खत्म।
लेकिन खुदा ने कायदे मिल्लत जैसा हमें रहनुमा दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज क्या ये बात गलत है? आज कायदे मिल्लत के चेहरे में ताजे शरीयत का चेहरा नजर आ रहा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये हुस्न है उनके घर का। बेशक। अल्लाह अकबर। और वो जब हमारी किस्मतें उंगली पकड़ के बना सकते हैं, तो जो बच्चे उनके घर में पैदा हुए हों वो उनकी किस्मतें नहीं बना सकते? खुद फैसले करो और होशियार रहना। बड़े बड़े जाहिल आएंगे ताजु शरिया का नाम लेकर के। मैं सच कह रहा हूं हजरत, लोग इतने खलीफा ताजु शरिया की जाहिरी हयात में नहीं थे जितने बाद में निकल के आ रहे नहीं थे इतने। अब तो इतने खलीफा ताज जिसका इश्तिहार दे तो खलीफा ताजु शरिया। ओ भाई थोड़ा ठंडा करो ना बाजार हैं, सारे खलीफा हो गए। तो थोड़ा होशियार रहना है। बस इतना कहूंगा मैं, अपना रिश्ता शहर बरेली से जोड़िए, आला हजरत के खानदान से जोड़िए, आला हजरत के खानदान से जोड़िए। आला हजरत ने फरमाया था मेरे खानदान से कभी इश्क रसूल खत्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह। कभी खत्म नहीं होगा आला हजरत के खानदान से इश्क रसूल। अगर आए ना बीच में आला हजरत का बेटा तो आंखें बंद। मिंबर रसूल पर रौनक फरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतशम लाइक़ सदीज़ व तकरीम उलमा अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल रुखा शहज़ादे कुल गुक़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, तमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम भी ज़नम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फ़िदा, न बस एक जां दो जहां फ़िदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद अदद मा फ़ी मिल्लहि सलातन दाइमतन बिदवाइ मुल्किल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही हाज़रीन इकराम को, जो इतनी रात को सैयद शाह अबुल बरकात रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारगाह में हुजूर के ज़िक्र की महफिल में बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत की नूरानी जमात मौजूद है, जिनमें सर फहरिस्त उस्ताज़ुल असातिज़ा शेखुल उदबा शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना शरीफुल हक़ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली जलवगर हैं, और बहुत सारे नूरानी चेहरे आप देख रहे हैं। नक़ीब अहले सुन्नत और
बहुत ही संजीदगी की निज़ामत करने वाली ज़ात आपके रूबरू है। सही बात यह है कि मुझे भी इनकी निज़ामत इसलिए पसंद है कि इनकी निज़ामत में बिला वजह की तारीफ़ें नहीं होती हैं। हाँ, अलक़ाबात पे कम ध्यान देते हैं, शायरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बड़ी नपी तुली गुफ्तगू मौलाना मेराज रज़ा साहब की रहती है, अल्लाह सलामत रखे। आमीन। और हम लोगों का भी मिजाज बन गया है, अगर हमें अल्लामा फ़हामा ना कहा जाए ना तो फिर हमें कुर्सी पे बैठने में दिल नहीं लगता है। हम भी ये सोचते हैं कि लोग आज के दौर में हमें भी आला हज़रत कहें। अगर कोई इससे छोटा लक़ब दे तो हमारा मूड नहीं बनता है। मैं ये कहता हूँ भाई, इज़्ज़तें अलक़ाब से नहीं बढ़ती हैं, इज़्ज़तें खुदा की ज़ात बख्शा करती है। बेशक, सुभान अल्लाह। जिसे अल्लाह चाहता है उसे इज़्ज़तों से नवाज देता है। हाँ, अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़तों से नवाज देता है, और जिसे अल्लाह इज़्ज़तें देता है फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता है, नहीं गिरा सकता है कोई भी, इसलिए कि इज़्ज़तों का मालिक भी वो है, कायनात का मालिक भी वो है। सच पूछो तो ये है कि हम सब की सांसों का भी मालिक वो है, सुभान हम अल्लाह। सब की जानों का भी मालिक वही है। तो दुआ है अल्लाह ताला मौलाना मेराज रज़ा साहब को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। और भाई मोहम्मद आज़म इकबाल साहब की दावत मोहब्बत पे हाज़िरी हुई है। मैं तो ये सोच रहा था कि खुलूस इन्हीं की दावत में ज़्यादा है, लेकिन जब से आपसे मिला हूँ ना तो मुझे लगा कि आज़म भाई की मोहब्बत तो नमूना थी, ख़जाना तो इधर है। मैं सच बताऊं, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। और ये इन उलमाए अहले सुन्नत की मोहब्बतें हैं, बड़ी मसरूफ़ ज़ात होती है असातिज़ा इकराम की, जिन्हें दरसगाह भी संभालनी रहती है और सैकड़ों बच्चों को भी देखना रहता है। बड़ा आसान काम है माइक पे बैठ के तकरीर करना, बड़ा मुश्किल काम है दरसगाह में एक बच्चे को सबक पढ़ाना। ये इन काबिल असातिज़ा और इनकी मोहब्बतों का सिला है कि महफिल इतनी खूबसूरत है। मैं बहुत ज़्यादा देर आपको थकाऊंगा नहीं, कोशिश ये करूंगा कि जितनी देर भी गुफ्तगू होनी चाहिए दिल से होनी चाहिए। और आपसे भी गुजारिश है जितनी देर सुने ना सिर्फ मोहब्बत के साथ सुने। खैरियत है ना सारे लोग? अल्लाह सबको सलामत रखे।